आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में टोटल 4 प्रश्न है और आपके सामने आंकड़ों की संख्या दे रखी है, तो आपको आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो इसमें पहले ज्ञात करेंगे माध्य या बहुलक भी ज्ञात कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हम पहले निकालेंगे बहुलक। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बहुलक। आपको बहुलक का मान कैसे ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना, पहले आपको आंकड़ों को देखना है और इसमें ऐसी संख्या देखो जो ज्यादा बार आई है। ठीक है, तो हमने देखा इसमें 9 एक बार है, ठीक है, और नहीं है। अब देखो 8 कितनी बार, 1 और 1 2 बार है, और कितनी बार है, नहीं है। तो हमने देखा 8 2 बार आई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का बहुलक कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, तो मैंने लिखा बहुलक बराबर 8। इस प्रकार इसका बहुलक तो निकल गया। अब ज्ञात करेंगे माध्य। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, माध्य। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो पहले इन सबका जोड़ करना है, उसके बाद में इनको गिनकर भाग देना है। कैसे, पहले जोड़ करो, 9 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 8 प्लस के 7। ठीक है, फिर साइन लगाएंगे प्लस का, 2 प्लस 1। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इसमें देखो बच्चों कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें 8 संख्या है तो 8 का भाग लगाना है। अगर यहाँ पर 10 संख्या होती तो 10 का भाग लगाते हैं। ठीक है, इन सबको जोड़कर अब इनको जोड़ो, 1 2 3 3 7 10 8 18 18 3 21 21 2 कितने होते हैं भाई, 23 10 23 10 33 8 41 41 9 कितने हो गए, 50। ठीक है, इसके बट्टे में कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको 8 का भाग 50 में लगाना है। ठीक है, 8 का भाग किसमें देंगे, 50 में। 8 छक्की 48, तो कितना बचेगा भाई, यहाँ बच गया 2। ठीक है, 8 दूना 16। ठीक, कितना बचेगा, 4 8 5 40, यानी 6.25। इस प्रकार हमने इसका माध्य निकाला 6.25 या 6.25। ठीक है, अब इसके बाद में इस प्रश्न का हमें परिसर निकालना। ठीक है, आपको परिसर भी निकालना आंकड़ों का। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है, मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको आप माइनस कर लिया करो, उससे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आपको देखना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चों, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 12। ठीक, इसमें से माइनस करना सबसे छोटी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है। ठीक है, बाकी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, इस प्रकार आंकड़ों का परिसर कितना है आपके पास में, 11। ठीक, अब आखिर में निकालेंगे माध्यक। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले आरोही क्रम में। कौन से क्रम में बच्चों, आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। अब आरोही क्रम क्या होता है, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई, इसमें 1 है, इससे बड़ी 2 है, इससे बड़ी 3 है। ठीक है, फिर 3 से बड़ी कौन सी है, 7, फिर 8। ठीक, 7 8, और 8 कितनी बार है, 2 बार है। ठीक है, इसके बाद में 9 भी है और 12 भी है, तो मैंने लिखा 9 और 12। ठीक है, अब इतना करने के बाद में आपको लिखना है कितने नंबर है टोटल। ये टोटल कितने नंबर थे, 8 नंबर थे। तो n का मान आपके पास में कितना आया, 8 आ गया। इतना करने के बाद में आपको देखना है जो n का मान आया है वो सम है या विषम है। तो प्यारे बच्चों, n का मान आपके पास में 8 है, तो आप पता लगाओगे कौन संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरी बार जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो ये भी क्या एक सम संख्या है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सम संख्या। ठीक है, और अगर प्रश्न में सम संख्या आ जाए तो कौन सा फॉर्मूला काम आता है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ, n बटा 2वां पद। ठीक है, आगे साइन प्लस का आएगा, n बटा 2वां पद, इसी को दोबारा रिपीट करना है और इसमें 1 जोड़ देंगे, इसके बट्टे में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ बच्चों, इसमें n का मान क्या आपके पास में 8 है, तो 8 इसके बट्टे में आ गया 2, आगे साइन प्लस का है, आप यहाँ पर कर देना वह पद, आगे साइन प्लस का है, n बटा 2, n का मान 8 था, बट्टे में आ गया 2, आगे साइन प्लस का है 1, और साथ में लिखेंगे यहाँ पर वह पद। ठीक है, इसके बट्टे में क्या जाएगा, 2। ठीक है, अब 2 का भाग किसमें देना आपको, 8 में, तो कौन सा पद आया, चौथा पद आ गया। ठीक है, आगे साइन प्लस का है, फिर 2 का भाग 8 में दिया तो कितना आया, 4, और 4 में 1 जोड़ा तो 5वां पद आ गया। ठीक है, इसके बट्टे में क्या जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, इतना करने के बाद में अब आपको देखना आरोही क्रम में चौथा पद कौन सा था। तो बच्चों चौथा पद था 1 2 3 4, यानी 7वां। ठीक है, तो चौथे पद का मान 7 है और 5वें पद का मान 8। ठीक है,
इसके बट्टे में क्या आएगा 2। अब इन दोनों को जोड़ो, 8 और 7 15 बट्टे में 2, इसका भाग इसमें दिया तो 7.5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का माध्यक हो जाएगा 7.5। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक, माध्यक और परिसर ज्ञात करना सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।